अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने फोन की स्क्रीन देख लीजिए। अगर स्क्रीन अपने आप जल रही है और आपने उसे छुआ नहीं है तो शायद आप भी वही गलती करने वाले हैं जो मैंने की थी। उस रात करीब 12:43 हो रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था, रील्स, वीडियो, बेकार की चीजें। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने सोचा नेटवर्क गया होगा, लेकिन अगले ही पल मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। एक ऐप खुला। मैं कसम खाकर कह सकता हूं मैंने उसे कभी डाउनलोड नहीं किया था। ऐप का नाम था लास्ट स्टॉप। आइकन में एक बस बनी थी और उसकी हेडलाइट्स ऐसे लग रही थी जैसे सीधे मुझे देख रही हो। स्क्रीन पर लिखा आया, तैयार हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बैक दबाया, होम दबाया, पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा मैसेज आया, बस निकल चुकी है। और उसी पल मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। मैं उठना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर नहीं हिल रहा था, जैसे किसी और ने कंट्रोल ले लिया। अगली चीज जो मुझे याद है, मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था। रात के ठीक 1:12। वही समय जो ऐप में दिख रहा था। मेरे चारों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबकी आंखें खुली थीं, पर कोई पलक नहीं झपका रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, चढ़ जाओ। मैं पलटा। बस ड्राइवर खड़ा था। पुरानी वर्दी, धूल से भरा चेहरा और ऐसी आंखें जो मुझे नहीं, मेरे आर पार देख रही थी। बस का दरवाजा जोर से बंद हुआ और बस चल पड़ी। खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, ना सड़क, ना पेड़, ना आसमान, सिर्फ अंधेरा। मैंने डरते हुए पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, रास्ता वही है, बस यात्री अलग हैं। मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। ऐप में लिखा था स्टॉप 1, यादें। मैंने शीशे में देखा। मेरा चेहरा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। और सबसे डरावनी बात यह थी, वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं नहीं। बस अचानक रुकी। सड़क के बीचों बीच एक पुराना ढाबा। नाम की तख्ती पर लिखा था आखिरी पड़ाव ढाबा। फोन पर नोटिफिकेशन आया, यहां उतरना जरूरी है। ढाबे के अंदर से कई आवाजें एक साथ आईं, फोन बंद मत करना। मैं अंदर गया। अंदर एक भी आईना नहीं था। ढाबे में बैठे लोगों की परछाइयां उनसे मेल नहीं खा रही थीं। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने मुझे चाय दी और बोला, यहां वही आते हैं जो अपनी मौत भूल चुके होते हैं। मैंने दीवारों की तरफ देखा। खून से तारीखें लिखी थीं। हर तारीख के नीचे एक नाम, हर नाम एक बस एक्सीडेंट, और आखिर में आज की तारीख और मेरा नाम। मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया, अब याद आया। तभी बस ड्राइवर अंदर आया, लेकिन अब वो ड्राइवर नहीं लग रहा था। वो ढाबे का मालिक बन चुका था और असली मालिक मेरी सीट पर बैठा था। उसने कहा, मैं एक नहीं हूं, मैं 3 हूं। बस ड्राइवर, ढाबे का रखवाला और वो पहला आदमी जो इस रास्ते में मरा था। उसने कहा, यह ऐप मैंने बनाया मरे हुए लोगों के लिए। और उसी पल सब याद आ गया। एक रात, एक बस, एक तेज मोड़ और एक एक्सीडेंट। मैं ड्राइवर था। मैंने ही बस नहीं रोकी थी। मैं मरा था, लेकिन मैंने अपनी मौत स्वीकार नहीं की। ढाबा आखिरी मौका था। जो रुक गया उसे सच याद आ गया। जो आगे गया वो बस चलाने लगा। मैं चिल्लाया, मैं बस नहीं चलाऊंगा। वो मुस्कुराया और बोला, तुम पहले ही चला रहे हो। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे। फोन वाइब्रेट हुआ। लिखा था, वेलकम ड्राइवर। आज भी रात की आखिरी बस चलती है और आज ड्राइवर मैं हूं। अगर आपको कभी अपने फोन में कोई अनजान ऐप अपने आप डाउनलोड होता दिखे तो उसे खोलना मत, क्योंकि हर बस अपना अगला यात्री खुद ढूंढ लेती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। और ऐसी ही असली डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए खूनी सन्नाटा, क्योंकि डर की आवाज यहीं जिंदा रहती है।